हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ। जो कस्टम है वो लॉ का सोर्स माना जाता है। इन द अर्लियर स्टेजेस ऑफ द सोसाइटी कस्टम्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इन सम केसेस कस्टम इज़ ओनली सोर्स ऑफ लॉ। जो सोसाइटी के अर्लियर स्टेजेस थी, स्टार्टिंग स्टेजेस थी, वहाँ पे कस्टम को इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता था लॉ का। बट कई ऐसे केसेस आते थे जहाँ पे सिर्फ कस्टम को ही लॉ का सोर्स माना जाता था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम कस्टम्स लॉस देयर वैल्यू। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया कस्टम्स अपनी वैल्यू खोते गए। प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेशन बिकेम मोर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ। जो प्रेसिडेंट और लेजिस्लेशन है वो कस्टम्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स बन गए लॉ के। ओरिजिन ऑफ द कस्टम, रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ कस्टम देयर आर डिफरेंट व्यूज़। द हिस्टोरिकल ज्यूरिस्ट लाइक सेविग्नी, इसमें ये बताया गया है जी कि कस्टम्स के ओरिजिन को लेकर अलग अलग ज्यूरिस्ट के अलग अलग व्यूज़ थे। हम इसमें बात कर रहे हैं जो हिस्टोरिकल ज्यूरिस्ट है सेविग्नी की। द ओरिजिन ऑफ कस्टम इज़ कॉमन कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल इज़ अ कस्टम। इसमें सेविग्नी ने ये बात कही है कि जो कॉमन कॉन्शियसनेस है पीपल्स की, कि जो लोग जनरली सोचते हैं, आम आदमी की सोच, उसे कस्टम बना दिया जाता है अगर सारी सोसाइटी उसे फॉलो करने लगती है तो। एनी पर्टिकुलर कंडक्ट इमिटेटेड बाय पीपल इज़ नॉन एज यूसेज। कोई ऐसा काम जो जनसमूह के द्वारा किया जाए उसे यूसेज कहा जाता है, कुछ लोगों के द्वारा किया जाए। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, इट इज़ फॉलोड बाय द पीपल इन जनरल, इट बिकम्स कस्टम। तो ये जो मैंने आपको बताया है कि ऊपर जो भी काम कुछ लोगों की तरफ से पहले कोई किसी लोकेलिटी की साइड से किया गया है, या कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन की साइड से किया गया है, या कोई ऐसा वैसा कोई भी रिलीजियस किया गया है, तो पहले कुछ लोग उसे मानते थे। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे सारे लोग उसको मानने लग गए, तो वो यूसेज से कस्टम बन गया। यूसेज जो है वो कस्टम की पहले की स्टेज है और कस्टम जो है वो यूसेज की बाद की स्टेज है। रीजन्स फॉर रिकॉग्निशन ऑफ कस्टम्स सालमन, द क्वेश्चन में अराइज एज टू वाई कस्टम्स आर सो रिकॉग्नाइज्ड एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द लॉ। सैलमन ने क्वेश्चन अराइज किया है कि जो कस्टम्स हैं ये क्यों रिकॉग्नाइज किए गए हैं और लॉ का पार्ट बना दिए गए हैं। द रीज़न इज़ दैट, इसमें रीज़न ये बताया गया है, इट इज़ अ जनरल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल। It is a general consciousness of the people, and society has for a long time continued the practice which determined their rights and liabilities। इसमें ये बताया गया कि जो आम आदमी की सोच वगैरह होती है, जो या सोसाइटी सारे एक ही सोच रखते हैं और वही काम लगातार प्रैक्टिस की जाती है, उसी काम को दोबारा दोबारा उसी तरह से किया जाता है, तो आने वाले टाइम में वो कस्टम बन जाता है और लोग इसको राइट्स और लाइबिलिटीज़ भी मानते हैं। पोजीशन ऑफ कस्टम इन वेरियस लीगल सिस्टम्स, इसमें बता रहे हैं कि जो कस्टम है उसकी अलग अलग जो लीगल सिस्टम्स हैं उसमें क्या क्या पोजीशन है। सबसे पहले हम बात करें रोमन लॉ में, कस्टम प्लेड मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल बिफोर द कोर्ट। जो कस्टम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोर्ट के आगे, लॉ के आगे। बट आफ्टर द कोर्ट देयर वॉज लेस सिंपथी टुवर्ड्स द कस्टम। बट अगर हम बात करें कि जो लेजिस्लेशन लॉ बनाती है उसके बाद कस्टम आता है, बट लेटर ऑन कस्टम वाज रिकॉग्नाइज्ड। तो उसके बाद ये बताया गया कि जैसे जैसे समय बीता गया वैसे वैसे कस्टम दोबारा आने लगे। बट इट्स पोजीशन वाज सेकंड टू दैट ऑफ लेजिस्लेशन। बट जो कस्टम की पोजीशन थी वो लेजिस्लेशन की बात की थी, मतलब सेकंड पोजीशन कस्टम की थी, फर्स्ट पोजीशन लेजिस्लेशन की थी। बट एंटीक्विटी वाज नेसेसरी। बट इसमें यह बताया गया कि जो भी कस्टम है वो काफ़ी पुराना होना चाहिए, नेमली कस्टम मस्ट बी वेरी ओल्ड। बट दे डिड नॉट फिक्स एनी पीरियड, इसमें कोई भी टाइम पीरियड वगैरह फिक्स नहीं किया गया। हिंदू लॉ, अंडर द हिंदू लॉ कस्टम प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसमें बताया गया कि जो हिंदू लॉ में कस्टम ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। एंड प्रेजेंट हिंदू लॉ इज़ बेस्ड अपॉन कस्टम, जो प्रेजेंट हिंदू लॉ चल रहा है वो सारा का सारा कस्टम के ऊपर ही बेस्ड है। इवन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल कस्टम वॉज गिवन द इंपॉर्टेंस। जब ब्रिटिश रूल वगैरह चल रहा था उस टाइम पे भी ब्रिटिश भी कस्टम को इंपॉर्टेंस देते थे। मुस्लिम लॉ वॉज हॉस्टाइल ऑफ कस्टम्स। जो मुस्लिम लॉ है उसमें काफ़ी कस्टम्स होते हैं। एंड वेरी इन्फीरियर पोजीशन वॉज गिवन टू द कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ। बट जो मुस्लिम लॉ में काफ़ी छोटी पोजीशन, काफ़ी लो पोजीशन पे रखा गया कस्टम को, ऑल दो नॉट क्लियरली इग्नोर्ड, बट पूरा क्लियरली इग्नोर नहीं किया गया। अब हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कस्टम्स की। इन द वाइडर सेंस कस्टम्स में बी क्लासिफाइड इंटू टू क्लासेस। कस्टम्स दो तरह के माने जाते हैं, कस्टम्स विदाउट सैंक्शन, कस्टम्स हैविंग द सैंक्शन। इसमें सैंक्शन का मतलब होता है पनिशमेंट, कि वो कस्टम्स जो ना अगर पूरे किए जाएँ तो उनके पीछे पनिशमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, बिना पनिशमेंट वाले कस्टम और दूसरे आगे पनिशमेंट वाले कस्टम्स। सबसे पहले हम बात करें कस्टम विदाउट सैंक्शन। दीज आर दोज कस्टम्स विच आर नॉन ऑब्लिगेटरी
एंड दे आर फॉलोड ड्यू टू द पब्लिक प्रेशर। ये वो कस्टम्स कहलाते हैं जो मतलब ज़रूरी नहीं है करना पूरा। एंड दे आर फॉलोड ड्यू टू द पब्लिक प्रेशर, ये पब्लिक प्रेशर की वजह से किए जाते हैं। कस्टम्स हैविंग द सैंक्शन, दीज आर इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स एंड ऑल्सो रिकोगनाइज्ड बाय द कोर्ट्स। ये जो कस्टम हैविंग द, जिन कस्टम्स के पीछे पनिशमेंट है वो इन्फोर्सेबल भी हैं कोर्ट्स की साइड से और रिकोगनाइज्ड भी हैं। वी हैव द कंसर्न विद दीज कस्टम्स, हमारा भी कंसर्न इसी कस्टम्स से है। देर आर टू काइंड्स ऑफ फॉलोज, ये कस्टम्स जो होते हैं कस्टम हैविंग द सेक्शन दो तरह के होते हैं, लीगल कस्टम्स एंड कन्वेंशनल कस्टम्स। अब हम बात करें लीगल कस्टम की। दीज कस्टम्स आर एप्लीकेबल एज द बाइंडिंग रूल ऑफ लॉ। ये कस्टम्स जो होते हैं वो ऐसा होता है कि लाइक लॉ ही है, लॉ मानकर ही चला जाता है इसको। एंड हैव बिकम अ पार्ट ऑफ द लॉ, और इसे लॉ का पार्ट माना जाता है। एंड आर इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट्स, ये कोर्ट्स की साइड से इन्फोर्स्ड भी होते हैं। फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, जो लीगल कस्टम्स है वो दो पार्ट्स में बांटे गए हैं, जनरल कस्टम, लोकल कस्टम। जो जनरल कस्टम है दीज आर एप्लीकेबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ स्टेट एंड आर ट्रेस्ड एज द पार्ट ऑफ द लॉ। जो जनरल कस्टम है वो पूरी के पूरी स्टेट के लिए होते हैं, मतलब पूरी कंट्री के लिए माने जाते हैं और ये लॉ का पार्ट माने जाते हैं एक तरीके से। लोकल कस्टम, दीज आर एप्लीकेबल टू पर्टिकुलर लोकेलिटी। जो लोकल कस्टम है वो एक तरह के लोकेलिटी के लिए होते हैं या एक तरह के रिलीजन के लिए। जैसे हम बात करें फॉर एग्जांपल इन अ पर्टिकुलर स्टेट लाइक पंजाब, जैसे पंजाब है, पंजाब के लिए लोकल कस्टम क्या होंगे, अलग हो सकते हैं। और इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट लाइक लुधियाना और अ टाउन, जैसे लुधियाना है, बरनाला है, अमृतसर है, वैसे उनके लिए अलग अलग कस्टम्स हो सकते हैं लोकली। अब हम बात करें कन्वेंशनल कस्टम्स की। कन्वेंशनल कस्टम्स आर दोज विच गवर्न्स द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट। कन्वेंशनल कस्टम वो होते हैं जो पार्टीज़ को गवर्न करते हैं कि हाँ आप एग्रीमेंट कर सकते हो। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज यूसेज, इसे यूसेज भी बोला जाता है। दे आर वैलिड ओनली विद इन द पर्टिकुलर एरिया। जो कन्वेंशनल कस्टम्स होते हैं वो जस्ट पर्टिकुलर एरिया के ही अंदर ही मतलब काम वैलिड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन राजस्थान 1 गही इज़ इक्वल टू द 5 मैंगोज़। अगर हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल जैसे राजस्थान में एक गही जो होती है, लाइक फॉर एग्जांपल इसे करेंसी मान के चल सकते हैं हम, जो 1 गही होती है वो 5 मैंगोज़ के इक्वल होती है। जैसे हम बार्टर सिस्टम की बात कर लेते हैं इसमें कि सामान के बदले सामान। इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कस्टम, सबसे पहला इसेंशियल है हमारा एंटीक्विटी। एंटीक्विटी का मतलब होता है वेरी ओल्ड, बहुत पुराना। अंडर इंग्लिश लॉ कस्टम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज लॉ मस्ट हैव बीन एग्जिस्टेंस सिंस 1189, but in India it is not necessary that it must have been existence like that of English law। इसमें बताया गया जो इंग्लिश लॉ है वहाँ पे कस्टम इस तरह से माना जाता था कि कस्टम जो भी है वो 1000 मतलब 1189 जो ईस्वी है तब का होना चाहिए या उससे पुराना होना चाहिए। बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में जस्ट ये माना जाता है कि ये बहुत कस्टम जो भी है वो बहुत पुराना होना चाहिए और इसकी डेट किसी को भी पता नहीं होनी चाहिए, इसका टाइम पीरियड किसी को पता नहीं होना चाहिए, ये कब कस्टम एग्जिस्टेंस में आया है। कॉन्टीन्यूएंस हमारा ये सेकंड इसेंशियल वैलिड कस्टम है, कंडीशन है। ये सारी हम कंडीशंस बता रहे हैं कि ये कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। कॉन्टीन्यूएंस अंडर इंग्लिश लॉ कस्टम मस्ट हैव बीन प्रैक्टिस कॉन्टीन्यूसली सिंस 1189 without any interruption. If the custom has been disturbed for a considerable time, presumption goes against the custom। इसमें यह बताया गया कि इंग्लिश लॉ में जो कस्टम है वो प्रैक्टिस उसकी कंटिन्यू होनी चाहिए 1189 ईस्वी से बिना किसी भी रोक टोक के। इफ़ द कस्टम हैज़ बिन डिस्टर्ब्ड फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, अगर कस्टम थोड़े से भी टाइम के लिए बीच में डिस्टर्ब हुआ मतलब नहीं माना गया तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि वो कस्टम नहीं रहा, उसके अगेंस्ट चली जाएगी प्रिजम्पशन। पीसफुल इन्जॉयमेंट, इट मस्ट हैव बीन पीसफुली इन्जॉयड। सपोज द कस्टम इज़ इन डिस्प्यूट इन द कोर्ट, प्रिजम्पशन गोज अगेंस्ट द कस्टम। इसमें बताया गया जो भी कस्टम होता है वो पीसफुली इंजॉयबल होना चाहिए कि सारे उस कस्टम को फॉलो करके इंजॉय कर पाएँ और डिस्प्यूट में नहीं होना चाहिए वो कहीं पे भी। अगर डिस्प्यूट में है तो ये मान के चला जाएगा कि ये कस्टम नहीं है। ऑब्लिगेटरी फोर्स, कस्टम मस्ट हैव एन ऑब्लिगेटरी फोर्स, इट मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड मस्ट हैव बीन इंजॉयड एज मैटर ऑफ राइट। इसमें बताया गया कि जो कस्टम है कस्टम को ऑब्लिगेटरी फोर्स वगैरह होती है बैक साइड से। इट मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ जनरल पब्लिक की सपोर्ट होती है कस्टम को। एंड मस्ट हैव बीन इंजॉयड एज द मैटर ऑफ राइट, और कस्टम को इंजॉय किया जाता है लाइक जैसे ये हमारा राइट है। इफ़ एनी कस्टम इज़ इंजॉयड सीक्रेटली प्रिजम्पशन गोज अगेंस्ट इट। यहाँ पे जो इट लिखा हुआ है इसकी जगह इफ़ आएगा। इफ़ एनी कस्टम इज़ इंजॉयड सीक्रेटली प्रिजम्पशन गोज अगेंस्ट इट। इसमें बताया गया कि अगर कोई भी कस्टम ऐसा है जो सीक्रेटली इंजॉय किया जा रहा है पर्टिकुलर लोकेलिटी में ऐसा वैसा जो भी है तो वो कस्टम नहीं माना जाएगा। इट शुड बी सर्टेन, द कस्टम मस्ट बी क्लियर,
इफ़ इट इज़ इनडेफिनेट और इट्स मीनिंग इज़ इन नॉट क्लियर देन इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज कस्टम। अगर कस्टम का मतलब क्लियर नहीं है तो वो कस्टम नहीं माना जाएगा। कंसिस्टेंसी, वन कस्टम शुड नॉट कम इनटू द कन्फ्लिक्ट विद द अदर। इसमें बताया गया कि जो भी कस्टम है वो उसमें कंसिस्टेंसी होनी ज़रूरी है कि वो कस्टम किसी और कस्टम के किसी लॉ को वायलेट ना करता हो, कॉन्फ्लिक्ट में ना हो। कस्टम शुड बी रीजनेबल। इफ़ द कस्टम इज़ रीजनेबल इट इज़ नॉट सस्टेनेबल इन द आइज़ ऑफ लॉ। इसमें यह बताया गया कि जो भी कस्टम वो उसका कोई भी उसके लिए रीज़न नहीं उठना चाहिए, कि मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए कस्टम में कि जो लॉ के नज़रों में गलत हो। फॉर एग्जाम्पल देयर कैन नॉट बी अ कस्टम विच अलॉज द मैरिज बिटवीन द रियल ब्रदर एंड सिस्टर। अगर हम फॉर एग्जाम्पल में ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी आज तक कोई भी कस्टम ऐसा नहीं आया जो रियल ब्रदर और सिस्टर में मैरिज अलाउ कर सके। इट मस्ट नॉट बी इनकन्सिस्टेंट विद लॉ। फॉर अ वैलिड कस्टम इट इज़ नेसेसरी दैट द कस्टम मस्ट बी इनकन्सिस्टेंट विद द लॉ। इसमें बताया गया कि जो भी वैलिड कस्टम होता है उसमें ज़रूरी है कि कंसिस्टेंट होना चाहिए लॉ के साथ, कि मतलब कोई भी इनकन्सिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। इफ़ इट इज़ इनकन्सिस्टेंट विद द लॉ इन दैट केस स्टैट्यूट लॉ कैन एब्रोगेट सच कस्टम। अगर वो कहीं पे भी लॉ को किसी भी लॉ को वायलेट कर रहा है, किसी अनदर कस्टम को कर रहा है। It must not be inconsistent with law. For a valid custom, it is necessary that the custom must be consistent with the law. इसमें ये बताया गया कि जो भी वैलिड कस्टम होगा वो लॉ के साथ कंसिस्ट करेगा। इफ़ इट इज़ इनकन्सिस्टेंट विद द लॉ इन दैट केस स्टैट्यूट लॉ कैन एब्रोगेट सच कस्टम। अगर वो किसी भी लॉ को या किसी भी अनदर कस्टम को वायलेट करेगा, कन्फ्लिक्ट में रहेगा, तो उस कस्टम को लॉ जो है लेजिस्लेचर है उसे एब्रोगेट कर देगा, मतलब ख़त्म कर देगा। For example, under Hindu Marriage Act, only one marriage is allowed at a time among Hindus, namely Hindu, Sikh, Buddhist, Jain. There cannot be a custom which may allow two marriages at a time. हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग दो मैरिजेज नहीं हो सकती सेम टाइम पे। When does custom become a law? कब कस्टम लॉ माना जाएगा, कब कस्टम लॉ बन जाएगा। द डिस्कशन अबाउट द कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ विल नॉट बी कम्प्लीट। जो भी कस्टम के रिगार्डिंग हम डिस्कशन कर रहे हैं, लॉ जो कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ होता है वो अभी कम्प्लीट नहीं हुई है। अनलेस सम लाइट इज़ थ्रोन ऑन द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जब तक जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर लेते हम। व्हेन डज द कस्टम बिकम लॉ, कस्टम कब लॉ बनेगा। वन व्यू ऑफ एनालिटिकल स्कूल एंड द अदर इज़ दैट ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल। जो एक व्यू है वो एनालिटिकल स्कूल की साइड से है और जो अदर व्यू है वो हिस्टोरिकल स्कूल की साइड से है। व्यू ऑफ एनालिटिकल स्कूल अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन कस्टम्स बिकम द लॉ ओनली व्हेन इट इज़ रिकॉग्नाइज बाय द सॉवरेन। ऑस्टिन ये कहता है कि जब सॉवरेन रिकॉग्नाइज कर देगा, सॉवरेन अलाउ कर देगा कस्टम को, तब वो लॉ बन जाएगा कस्टम। अकॉर्डिंग टू ग्रे कस्टम कैन नॉट बी बिकम द लॉ अनलेस अप्रूव्ड बाय द जज। ग्रे की डेफिनेशन में ये बताया गया कि जो अगर कस्टम जज ने अलाउ कर दिया, जज ने अप्रूव कर दिया, तो वो लॉ बन जाएगा। व्यू ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल, अब हम हिस्टोरिकल स्कूल का क्या व्यू उसके बारे में बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सेविग्नी हु इज़ द ऑथर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल एंड अकॉर्डिंग टू हिम कस्टम इटसेल्फ इज़ अ लॉ, देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी रिकॉग्निशन। इसमें बताया गया, सेविग्नी ने ये कहा कि जो सेविग्नी हिस्टोरिकल स्कूल का ऑथर माना जाता है एंड उसके हिसाब से जो कस्टम है वो अपने आप में एक लॉ है और उसको कोई भी किसी भी तरह के रिकॉग्निशन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है कि हाँ वो लॉ कैसे बनेगा, वो अपने आप में एक लॉ बना हुआ है। ओके, थैंक यू।